तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ब्लॉगिंग इदार की तरफ से सबको हेलो। तो गाइस, मैं कोल्हापुर रोड से जा रही हूँ और यहाँ पे ये मॉल है। एक बार मैंने आपको दिखाया था कि मैं कमला नगर मार्केट में आई हूँ। वहाँ पे मॉल है और मैं शॉपिंग कर रही थी और बारिश हो गई थी, तो ये वही जगह है। इधर की साइड में ही गला ख़राब हो रहा है। इधर की साइड में ही मेरी ड्यूटी लगी है नाइट की, और 8:30 बजे छुट्टी। तो अभी पहुंच जाऊंगी 10 मिनट में घर। ठीक है, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ क्योंकि अभी पीछे एक आदमी ने मुझे बोला कि आप फ़ोन अंदर रख लो क्योंकि वहाँ किसी का फ़ोन छीन लिया है। ठीक है, तो ये रोड थोड़ा डेंजर सा लग रहा है मुझे। ठीक है, फिर बाद में तो गाइस, ये कमला नगर की मार्केट है जो अभी बंद है। 11 बजे तक खुलती है सारी। ठीक है, तो मैं इस रोड से आई हूँ। पता चल जाता है जब जाते हैं ना कहीं, तो पता चल जाता है कौन सी गली कहाँ जा रही है, किसी से भी पूछ लो। तो बस अब मैं शॉर्टकट से निकलूँगी, मेन रोड से नहीं जाऊँगी। ठीक है, ये सामने वाली गली है, इसमें से जाऊँगी। ये मेरे सिस्टर के घर की साइड से निकलेगी और फिर मेरे घर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो गाइस, मैं अपनी गली में आ चुकी हूँ। ठीक है, और रास्ता मुझे इजी वाला मिल गया जो मुझे पता था। ठीक है, मोटर चलानी है यार, पानी भरना है। कल तो पानी चला गया था। तो गाइस, मोटर चला दी मैंने और ये नॉक भी ऊपर कर दी और मैं आ चुकी हूँ अपने घर में। मेरी बेटी में झाड़ू लगा रही है। बेटी लाइट जला लेती है। ठीक है, मिलती हूँ बाद में। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ किचन में। आ जाइए। तो क्या बनाना है मैं ये देख रही हूँ। अरे भाई, ये बच्चे भी ना मिक्सी को यहीं छोड़ के बाहर नहीं रखा। तो गाइस, मैं देखती हूँ पहले कुछ दाल अगर है तो मैं दाल बनाती हूँ, नहीं तो बेसन की सब्जी बनाऊंगी। चलो, मूंग की छिलके वाली दाल पे तो मैं आज यही बनाती हूँ। इसमें क्या हो गया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो गाइस, मुझे मूंग की छिलके वाली दाल मिल गई है, मैं ये बनाती हूँ। फटाफट से, क्योंकि देर हो जाएगी इसको। जब मोटर बंद कर दी थी, इसकी चल रही है। तो गाइस, मोटर देखने गई थी, किसी की चल तो नहीं रही है। तो जी बना रही हूँ मूंग की छिलके वाली दाल। काफी टाइम बाद बना रही हूँ ये दाल। बेटा, आंख में पानी के छींटे मार लेना। तो
जी थोड़ी देर के लिए दाल भिगो दिया है, इतने आटा मल लेती हूँ। और मुझे लगता है रात के चावल जो बना के गई थी वो भी रखे हैं। रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी खाए जाएंगे। और ये पत्नी क्या बेसन में क्या हो गया है। चलो इसे बाद में क्लीन करती हूँ, अभी रख देती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा आटा मल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं मलूंगी क्योंकि चावल भी रखे हुए हैं, गरम करके दाल के साथ खा लेंगे। हाँ, हर बारी भूल जाती हूँ, आटा तो अंदर है। इस दुकान से ना कुछ बिस्किट के पैकेट और नमकीन के लेके आई हूँ, चाय के साथ खाने के लिए। दाल चढ़ा दी है, आटा मल दिया है। ठीक है, बस जाके फुलके सेकूंगी, एक तरफ दाल बन जाएगी और बस उसका भी काम हो जाएगा खाने पीने का। फिर वो अपना चला जाएगा दुकान पर, और फिर मैं क्या करती हूँ ये तो बाद में पता चलेगा। मैं भी अपना नाश्ता करूँगी, उसके बाद क्या करना है। हाँ, मेरे कपड़े ऊपर टंग रहे हैं, रात को धोए थे मैंने, तो वो उतार के लाऊंगी और अपने पौधों को पानी दूंगी। तो जी हम आ चुके हैं घर में। हो चुकी है एंट्री, पूजा करने में लगा हुआ है। चलो जी, दाल में उबाल आ रहा है, कुकर का ये लगा देती हूँ ढक्कन। देखा, एक हाथ से लगाऊंगी, कलाकार हूँ। तो जी मिलते हैं। तो आ जाइए गाइस, चाय पी लीजिए। चाय के साथ है बिस्किट और भुजिया, ये देखो। आजा बेटा जल्दी। बस चाय पी के फिर इसको मैं रोटी बना दूंगी। आज हम लाए मैरी के बिस्किट। नहीं, मैरी के नहीं, गुड्डे के। मैरी के तो रोज खाते हैं। आज उसकी दुकान पे एक सारे गुड मैरी के बिस्किट खत्म हो चुके थे, क्योंकि मैं ही खाती हूँ उसके सबसे ज़्यादा बिस्किट। क्या कर रहा है, आ जाओ। बस इसको भेज के फिर मैं ऊपर से कपड़े लाती हूँ और अपने पौधों को पानी गिरती हूँ। ठंडी हुई चाय जल्दी। इसकी बैटरी खराब थी, इसकी बैटरी कोई खराब नहीं थी बेटा, उसने नई बैटरी निकाल ली, पुरानी डाल दी होगी फिर इसमें। तेरे को तो टेक्निकली उसके बारे में कुछ पता नहीं है ना, तो उसने निकाल दी। दूध भी थे तो अच्छी है। अपनी वाली बैटरी ले आया फिर। यहीं पर ही है उसका। अच्छा, अरे ये इसलिए तुम लेके तो आते, मैं किसी और को दिखाती ना कि खराब है या नहीं है।
लेके तो आते। तुमने वो अपने दोस्त से कराई होगी जिसके यहाँ काम किया था। इसलिए बार बार चार्जिंग हो रही थी इसकी, खत्म। देखते हैं कैसे चलेगा, गिराना नहीं। और कुछ किससे मिल के आया? उस गली में गया था क्या, वो जो दीपक की दुकान थी? दीपक की, दीपक का घर, दीपक के यहाँ रह के नहीं आए थे ऊपर सेकंड फ्लोर पे? वहाँ नहीं गया तो विशाल के घर की साइड में गया था। और दूसरी साइड। वो कौन सा स्कूल है वो जो जहाँ तू पढ़ा था 5वीं तक, DS के जौहरीपुर? तो फिर और कहाँ पढ़ा? वहीं पढ़ा है तू, प्राइवेट स्कूल में जो मोटी एक आंटी थी उनके स्कूल में, वहीं तो उससे आगे वाली गली में उनकी, जहाँ वो दुकान है उत्तर सामने अर्जुन की बड़ी सी जो है, वो जो उसके बगल में स्कूल है। नाम क्या था? जब बाहर मेन रोड से अंदर एंट्री करते हैं शिव बिहार में, जब मंदिर से उतर के जब आगे को आके तब एंट्री करते हैं, वहाँ जो उसी लाइन में आगे को आते हैं काफी, तो चक्की वाले की दुकान पड़ती है जहाँ पापा की जिससे दोस्ती थी। उससे पहले ये स्कूल है, उसकी गली में था, वहाँ लगा रही थी उसने दुकान खोली अपनी। तेरे पास उसका नंबर था? क्या नाम है उसका? मैं उससे पूछा उसकी दुकान कहाँ है, बोला वहाँ। मेरे को लगा वहाँ आ रही है। कहाँ? बाहर रोड, जहाँ वो ATM नहीं है, बैंक गली के सामने। हाँ, हाँ मैंने कुछ खाली वीडियो हाँ पर बोले इधर नहीं है, बोलती कि सारे अब ना अब्बू लाल का जो स्कूल है, अब्बू लाल का स्कूल नहीं है जो उसके बगल में गली सारी उसके अंदर आगे वहाँ दुकान है। क्या रिटर्न यहाँ पे लिखा है? अब तो हॉल में अच्छा होगा। अरे ऐसा नहीं हुआ, तो वहां से यहाँ आने में शिवम को टाइम लगेगा। ना लगेगा, स्कूटी नहीं है, ट्रैफिक जाम होता है ना बेटा। बस भाई रह जा। तो मैं जल्दी बना रही हूँ, दाल से रोटी खा लूँ। तो गाइज मैंने तो चाय पी ली है, बस इसको फुल्के सेक के दे रही हूँ। दाल भी बन गई। कहाँ गया कपड़ा? तो गाइस हाथ धो लिए हैं मैंने, कुल्ली कर ली है, और अब मैं रोटी सेक रही हूँ। चलो मेरी दाल बन चुकी है।
अब बनाते हैं बेटों के लिए रोटी। बेलन कहाँ रख दिया? यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम है राही प्यार की, चलना अपना काम, पल पल में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हौसला न हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। दाल में थोड़ा घी डाल दूं इसके, गरम गरम है ना, घुल जाएगा। मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो गाइस बस इसे फुल्का देती हूँ और फिर इसका खाना पैक करती हूँ। मेरी मम्मी तो चूल्हे पे खाना बनाती थी। हमारा 150 गज का प्लॉट था, उसके अंदर सामने, बिल्कुल सामने 2 कमरे बने हुए थे और पूरे मकान की बाउंड्री खींच रही थी। कितनी होगी? हाँ 5 फुट तो होगी। और एक साइड में नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा हो चुका था वो। उस पर हम सावन में मम्मी झूला डलवाती थी और फिर उस पे झूलते थे सब। हमारे पड़ोसी भी आ जाते थे, बड़ा मजा आता था। और चूल्हे की रोटी तो इतनी अच्छी लगती थी ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छी लगती थी। जब रोटी निकलती है ना चूल्हे से गरम गरम, और उस पे रखा हो घी या मक्खन, वाह भाई वाह, सोने पे सुहागा। और आप कभी भी चूल्हे की जो चूल्हे के ऊपर सब्जी बनती है ना, वो आप खा के देखो, और एक ये नॉर्मल गैस के ऊपर सब्जी बना के खा के देखो, आपको इस सब्जी से ज़्यादा उस सब्जी में टेस्ट आएगा। खाना दिया हूँ, ये लो बेटा। खाना नहीं खा रहे? नहीं, खाना तो खाते जाना है, ये तो गलत बात है, तभी फिर वीक हो जाओगे तुम पहले की तरह। 2 रोटी अपने घर से खा के जाओ। कौन थी वो जहाँ ठहरे थे? किधर? दीपक नाम, दीपक। हाँ, जिनकी दुकान थी नीचे, हम ऊपर रहते थे, उनके शादी हो गई उसकी। हाँ से जा रहा वो ऊपर, पता नहीं अचानक उसकी बहन, उसकी मम्मी, बहन। शादी नहीं हुई क्या अभी? काफी साल हो गए, तो मिल लिया था। टाइम नहीं मिला वे। हाँ तो दोस्त आया वो दोस्त के पास ही। 7-8 बजे आया। हाँ तो 7-8 बजे, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं, मैं 7-8 बजे उसका टाइम देखूं, इतने और लोगों से मिल लूं। वही नहीं था वहाँ पर उस टाइम। अरे वो उनके यहाँ तो मिल लेता।
उधर मिल जाता उनके यहाँ, वो जो फैक्ट्री चलाते थे अंकल, अरे नीचे सिलेंडर नहीं चलाते थे, उनके यहाँ मिल जाता। नमस्ते कर लेता, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। दोस्त के चक्कर में सारा समय बर्बाद कर दिया है ना। जाने से पहले ये नहीं पूछता है कि भाई साहब आपकी आज कब किस टाइम मुझे मिल जाओगे, है ना। समय उसका बर्बाद थोड़ी नहीं हुआ, समय तो आपका बर्बाद हुआ है। और दिमाग ये लगाया नहीं, इतने वो नहीं आ रहा तो और जगह घूम लो, वहीं बैठे बैठे उसका वेट करते रहे होगे तुम। नहीं, मैं पागल ही चला लड़का। गया था। और कहाँ गए थे? शिव बिहार चले जाते रसिका के यहाँ। इतने मैं इतने भूख गया, मैंने कुछ खा लिया। मैंने भूख तो लगनी ही लगनी है। 200 रुपए की नैया पार कर दी। ये फ्री में सही करा है, दोस्त ने पैसे लिए हैं। हाँ, मेरे बाप की दुकान है। बेटा ऐसी दोस्त हैं क्या तुम्हारे, पैसों में काम करते हैं? मतलब ऐसे मैंने खड़े हुए लिए फिर। कितने लिए? हैं? कितने? ये हो क्या? अरे जा लव, ये दोस्त है तुम्हारे। पकड़ो, खाना खाओ जाओ। एक ही खाऊं। नहीं एक नहीं, दोनों खाओ। ऐसे दोस्त हैं बताओ, जो पैसों में काम करते हैं। इतनी दूर से मिलने गया, ये भी नहीं सोचा उस दोस्त ने चल इतने दिनों बाद मेरा दोस्त आ रहा है तो चल फ्री फंड में ही काम कर दूं। हाँ, और तुम जैसे होंगे ना वो तो कर ही देंगे। तुम तो कहोगे अरे यार छोड़ ना। पागल हूँ। पागल क्या है, तुम ऐसे ही रहम करते हो सबके ऊपर। ऐसे ही तुम्हारे पिताश्री थे। किसी ने कहा भाई साहब ये शर्ट अच्छी लग रही है दे दो, तो चलो उतार के दे दी। बेटा जमाने के साथ चलना चाहिए, ठीक है। आप भलाई करो किसी की, हाथ कैसे है? ये थोड़ी ना इतनी भलाई करो खुद लुट जाओ। चलो अब ले लिए तो ले लिए, उसका भी। अगर मैं एक बात ही कह रही हूँ, कितने सालों बाद गया था तो उसको इतना तो सोचना चाहिए था। तो गाइस खाना बन रहा है और बातें हो रही हैं। कल काफी टाइम बाद ये वहां गया था जहां हमारा अपना मकान था, वहां इसके दोस्त वगैरह बने होंगे ना, तो उनसे मिलने गया था। दाल सही बनी है लव? मैं ज्यादा घुमा नहीं। घूमोगे कैसे, सारा टाइम तो वैसे ही वेस्ट कर दिया तुमने। मैं घुमा वहाँ जहाँ घूमने की आवश्यकता है। जाती तो तू तो कह रहा उसकी शादी हो गई। शादी हो गई कभी कभार तो फिर क्या कहती, शादी हो गई। ये भी कौन सी बात है। फालतू की। चलो तुम्हारा खाना पैक करो। ठीक है गाइस, मिलते हैं, खाना पैक कर दूं तो आ जाइए गाइस, खाना खा लीजिए। ये कल वाले पुलाव हैं तो मैं इन्हें फेंकना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये भी ये ठीक है। ठीक है, तो मैंने अपने लिए फुलके नहीं बनाए, मैंने इनको ही गरम करके दाल के साथ खा रही हूँ।
तो गाइस चावल ना बहुत अच्छे बने हैं जो कल बनाए थे। क्या टाइम हो गया? 12 बज गए। तो जी मेरा तो लंच इस वक्त हो जाएगा, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। जब प्यास लगे ना और पानी मिल जाए, ओहो, ऐसा लगता है पिए चले जाओ, पिए चले जाओ। आज मुझे सिरके के अंदर प्याज डालनी है। मेरे सिरके का प्याज खत्म हो चुका है, तो आज मैं सिरके वाला प्याज बनाऊंगी। घर के अंदर वैसे ज़्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि घर तभी अच्छा लगता है। अब देखो दोनों बेटे चले गए, मैं अकेली हूँ। शाम को वो दोनों आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है। जब हम तीनों करते हैं ना काम, तो यही रहता है, दो आ रहे हैं, एक जा रहा है, एक आ रहा है तो दो जा रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा काम लग गया। अब मुझे वैसे भी नाइट ड्यूटी की ज़रूरत थी कि रात में मैं काम करूं और दिन में जो भी ज़रूरी काम है वो भी हो जाए, मेरी वीडियो भी बन जाए, तो फिर मुझे ये आसानी रहती है रात की ड्यूटी में। आज मॉर्निंग में आते हुए एक बाइक वाला बोल रहा था, मैंने आपको बताया भी था मॉर्निंग में, तो किसी का ना फ़ोन छीन लिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया रोशना रोड पे दो जनों का फ़ोन छीन लिया। तो आजकल हमारी साइड में फ़ोन छीनने वाले बहुत घूम रहे हैं। अगर कोई हमारे इधर की साइड में आए, रोशना रोड या घंटाघर की साइड में या कमला नगर साइड में, तो प्लीज़ अपने फ़ोन का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन चोर वाले बहुत हैं। आप फ़ोन चलाते जा रहे होगे या किसी से बात करते जा रहे होगे, तो तुरंत ऐसे करके छीन लेते। आप देखते रह जाओगे मेरा फ़ोन कहाँ गया। मैं पहले पता क्या करती थी, जैसे अभी तो मैंने दाल बनाई है, दाल के साथ में चावल खा लेती हूँ, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, जैसे रात को अगर थोड़े से चावल बच गए, उसको आटा मला, उसमें भरा ना, मतलब चावल अगर प्लेन माले हैं वाइट, तो उसको प्याज व्याज का अच्छे से तड़का लगाकर उसको रोटी के अंदर भर के मिर्च मसाला डाल देते हैं, और फिर उसके चावल के पराठे बनाती थी। और अगर वो वाकई में नमकीन वाले हैं, प्लेन वाले नहीं हैं, तो उसको थोड़ा सा गर्म करती थी, फिर उसको रोटी में भर के फिर उसके पराठे बनाती थी। यार मैं चीज़ को ना वेस्ट नहीं होने देती, 100 बात की एक बात। वो एक अलग बात है, अगर कोई चीज़ 2 दिन से रखी है और मेरी नज़र में नहीं आई या मेरे दिमाग से उतर गई,
फिर 2 दिन बाद वाली चीज़ तो हम यूज़ नहीं करते, बहुत ही कम होता है ऐसे। वैसे तो हम जैसे अब कल कोई चीज़ बनाइए, चावल ही बनाए, तो इसको मैं आज फिनिश कर दूँगी। वो बेटे को दाल और रोटी दे दी थी मैंने। थोड़ी सी दही से खाती हूँ। कल दही लाई थी ना, तो ये बच रही है, थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। दही बहुत ठंडी हो रही है। तो गाइस, दही वाले चावल, पहले खाए थे दाल वाले चावल। अच्छा, आप लोग मुझे कुछ राय क्यों नहीं देते कि मुझे क्या करना चाहिए? हम्म, आप मुझे कुछ राय तो दीजिए कि मुझे इसके अलावा और क्या करना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि एक कोर्स कर लेती हूँ, अभी मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताना। और आपसे मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, आप मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। मगर आप लोग कोई नहीं बताते हो। कम से कम आप बताओगे कि वीडियो किस तरह, मतलब और एंटरटेन करना है, क्या करना है, तो कुछ पता तो चले। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस, घर का सारा काम कर लिया है मैंने, झाड़ू भी लगा दिया, बर्तन भी कर लिया, और मुझे कहीं जाना था, वहाँ से भी होके आ गई, सो भी ली। तो अब 4 बज रहे हैं, मैंने कॉफ़ी बनाई है तो वही पीने जा रही हूँ मैं। इधर दूध उबलने रखा हुआ है गैस पर। ठीक है, चलो जी, कॉफ़ी बना ली, अब अपनी कॉफ़ी पीते हैं। आज एक सैड न्यूज़ है, क्या कर सकते हैं। छोटे बेटे का फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया। क्या करे, उदास है, अब उदास है तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। जब बच्चों को समझाओ ना, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उनकी समझ में नहीं आती। बैग के सबसे जो फ्रंट वाली पॉकेट होती है ना, उसमें डाल रखा था उसने अपना फ़ोन, मेरे सामने ही डाला था। अब सदर बाजार से निकल रहा था, वहाँ तो एक से बड़े चोर है, तो बस किसी ने कर दिया काम। अब मुझे फ़ोन करके कहता है, मम्मी फ़ोन घर तो नहीं रह गया? मैंने कहा, बेटा फ़ोन घर कैसे रहेगा, आपने मेरे सामने रखा है फ़ोन। ठीक है, तो देखो, बोला तो है सदर बाजार के थाने में जाके रिपोर्ट करा दे। जा रहा होगा दुकान से रिपोर्ट कराने, क्या कर सकती हूँ मैं। बच्चे ना सुनते नहीं है। ठीक है, अगर ये माँ बाप की सुने ना तो इतना धोखा ना खाए, मगर इनकी यहाँ पे ना समझ नहीं आती है। क्या करें अब, नसीब में वो तो मिल जाएगा, नहीं कोई बात ही नहीं। समझा समझा के हार गई, बेटा अपनी चीज़ों को संभाल के ले जाया करो, नहीं आती समझ में।
तो गाइस इसके चक्कर में मैंने आपसे चाय के लिए भी नहीं पूछा, सॉरी कॉफ़ी के लिए। आज मैंने कॉफ़ी बनाई है। मैं कॉफ़ी पी रही हूँ ना तो बस मन दुखी हो रहा है, मगर फिर भी पी रही हूँ क्योंकि अब बना ली तो पीना तो पड़ेगा ही। बड़े बेटे का फ़ोन आ रहा है, अभी अटेंड करती हूँ। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। आज मैंने पनीर को कद्दूकस किया है। उस दिन मैंने पीस किए थे ना, आज नहीं किया। तो सुबह वाली दाल है मूंग की छिलके वाली, और अब बनी है पनीर की भुर्जी। ये हमारा शाम का खाना है, 6 बज गए हैं, बस अभी खा लेंगे। तो गाइस सब्जी बन गई है, बनाने जा रही है रोटी फटाफट से। बच्चे को खाना खिला के फिर मैं खाऊंगी, फिर बर्तन वर्तन मांज दूंगी, और अगर टाइम रहेगा तो अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगी, नहीं रहेगा तो देखते हैं यार। 3-4 दिन लेट हो गया है, क्या करें, खट्टी हो रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। फ़ोन चोरी कर रही थी, आज मेरे बेटे का फ़ोन चोरी हो गया। उसके बैग में से सदर मार्केट में निकाल लिया, वहाँ बहुत सारे चोर हैं। ट्रैफिक हो रहा था, वो साइकिल से उतर के पैदल चल रहा था, बस पीछे बैग में फ्रंट वाली बैग जो चैन होती है ना, उसी में था। बस कर लिया किसी ने काम, उसमें इतनी आइडिया नहीं थी बैग को पेट पर लटका लूं, बस जी कर दिया काम किसी ने। आती ये भी नहीं सोचा कि पैदल जा रहा हूँ तो भीड़ है, बैग पेट के आगे करना। चलो अब क्या करें, चोरी कर लिया तो कर लिया उन्होंने, चोरों ने, उनका भी करेगा ऊपर वाला इंसाफ। इसमें दाल दे देती हूँ उसको। दुख तो हो रहा है, अब क्या करूं, दुख जिता के भी क्या करूं। तो जी ये पनीर की भुर्जी कैसी बनी है ये तो वो खा के ही बताएगा। ठीक है, घी ले आऊं। अभी आएगा शाम को, बुड़बुड़ाएगा, मुझ पे गुस्सा दिखा रहा है, कह रहा है तुम बोलती हो कि कोई निकालना ले निकालना ले, निकाल लिया, तो भाई तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोलती हूँ, मगर वही है ना, दोष तो माँ को ही देना है, औलादों ने। ये लो भाई साहब। क्या रखी होगी?
अब पनीर के साथ दही क्या खानी? आएगा 8 बजे। इसलिए कहती हूँ हर बच्चे से अपनी माँ का कहना मानना चाहिए। जो माँ समझाती है तुम्हारे भले के लिए समझाती है, मगर बच्चों को समझ नहीं आती। तो वो ये ना, पत्नी कौन कौन से उसके नंबर होंगे जरूरी, है ना, ये बाल परेशान करते हैं। कह रहा जरूरी नंबर थे उसमें मेरे। अरे भैया थे तो थे, अगर गूगल में होंगे तो निकल आएंगे, नहीं तो गए। उसकी रोटी तभी सेकूंगी जब आएगा, गरम गरम। पता नहीं खाना भी खाया या नहीं खाया उसने, पता नहीं कुछ। क्योंकि जब खाना खाने बैठता है तभी वो अपना फोन देखता है बैग में से निकाल के। तो उसने देखा मेरे बैग में फोन नहीं है, उसके तो सारी भूख उड़ गई। एक बार मेरे भी निकाल लिया था, मगर वो मेरा छोटे वाला फोन था जो बिना टच के होते हैं ना, छोटे छोटे वो वाले। वो भी बस में निकाला था मेरे तो तब से मैं बैग में फोन नहीं रखती हूँ। अगर रखूंगी भी ना तो बैग को ऐसे करके पेट के आगे रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ऐसे बगल के नीचे रहेंगे ना तो चोर फटाफट से ब्लेड मार देते हैं। चलो देखते हैं क्या करना है। अभी तो वो जो मेरा पुराने वाला फोन है उसको वो दे दिया अब, ये तो क्या होगा। आ रही है अभी, ये लो। और नहीं चाहिए? तो गाइस बड़े बेटे को तो खाना दे दिया, चलो मैं भी खा लेती हूँ लगे हाथों। फिर जब छोटे वाला आएगा तब उसको भी दे दूंगी। ठीक है, मिलती हूँ फिर। तो आ जाइए गाइस, खाना खा लीजिए। वही दिन वाली दाल, बस पनीर की भुर्जी बनाई है, रोटी। तो 6:30 होने जा रहे हैं, 5 मिनट हैं। फटाफट से खाना खाती हूँ, फिर जाती हूँ भैया के यहाँ, अपलोडिंग करके लाती हूँ वीडियो। आज बहुत दिमाग खराब हो रहा होगा उसका। जिसका फोन गायब हो जाता है ना वो पागल हो जाता है। जबकि मैं उसने जब आगे वाली जेब में रखा ना तो मैं सोच रही थी मन के अंदर, मैंने कहीं रख तो रहा है सबसे आगे वाली जेब में, कहीं ऐसा ना हो कर निकाल ले। उसको कितनी बार कहती हूँ अगर बैग में रखना है तो जो पीठ की तरफ आता है ना उस साइड में रखा, सबसे पीछे। नहीं समझते, अब समझ जाएंगे। गाइस भुर्जी मस्त बनी है।
उस दिन जो मैंने बनाई थी ना पीस करके, उससे भी ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों ने तो अभी खाना खाया नहीं होगा। हम तो भैया जल्दी खा लेते हैं, वो एक अलग बात है, कभी कभी देर हो जाती है। वो जो इंस्टाग्राम पे बताते हैं कि चोरी हो तो क्या करना चाहिए, क्या कह रहा है? नहीं, वो शिवम नाम से है ना एक लड़का। FIR करके वो FIR एक साइड पे डालनी होती है। तो वही करूँगा। चलो मैं तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ परमेश्वर से कि मिल जाए उसका फ़ोन। आज मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही हूँ क्योंकि 8:30 बजे फिर मुझे निकलना है अपनी ड्यूटी के लिए। और तो मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना खा के गई थी। 2 रोटियां मैंने इतनी जल्दी खाई, इतनी फास्ट, बहुत फास्ट, चबाई नहीं जा रही थी, इतनी फास्ट खाई थी। कल देखो इतनी दूर घूमी आया वो, ठीक है, तब फ़ोन को कुछ नहीं हुआ और यहाँ पास में ही हो गया। आज़ाद मार्केट जो है ना हमारे इधर की, जहीं बाज़ार लगता है, वहाँ समझ लो टोटली चोर घूमते हैं ज़्यादातर, जेब कतरे, पता ही नहीं चलता मिनट में क्या हो जाए। मज़ा आ गया खाना खा के, जल्दी खाना खा लिया फटाफट फटाफट। आज मैंने 1.5 रोटी खाई है बस, क्योंकि आज मैंने 3 बजे करीब कॉफ़ी बना के पी ली थी, इसलिए पेट भरा भरा था। फिर भी मैंने कहा चलो खा लेती हूँ 1.5 रोटी, पता चला वहाँ भूख लगी है। तो गाइस कुल्ला भी कर लिया, चलती हूँ। पहले देखती वीडियो की रील मैंने जोड़ के रखी नहीं रखी, नहीं तो जोड़ के तभी जाऊंगी, फिर वहाँ जाके क्या बैठना, ठीक है।